बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज रेसिपीज़ मिक्स चैनल पर हम हरे मसाले से तैयार की गई दही फुल्कियाँ बनाएंगे और इस मज़ेदार डिश को आप मेहमानों की तवाज़ा के अलावा रोटी के साथ सालन के तौर पर भी खा सकते हैं। और इस डिश का नाम हैदराबादी दही फुल्कियाँ हैं, जिसे हर बार की तरह हमने आपकी सहूलत के लिए और खाना बनाने के शौकीन अफराद के लिए आसान तरीके से बनाया है। तो इस हैदराबादी दही फुल्कियों के लिए हम सबसे पहले हरा मसाला तैयार करेंगे और ब्लेंडर में आधा कप हरा धनिया, 6 से 8 हरी मिर्चें, 4 लहसुन के जवे और आधा कप पुदीने के पत्तों को ब्लेंडर में मामूली से पानी शामिल करने के बाद ब्लेंड करेंगे। आप देख सकते हैं इसे हमने हरी चटनी की शक्ल में तैयार कर लिया है। अब बारी है आधा किलो दही में हरे मसाले की आधी मकदार को शामिल करने की और साथ ही हम इसमें 1 चाय का चम्मच भुना हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे, हस्बे ज़ायक़ा नमक और 1 चाय का चम्मच चीनी शामिल करेंगे। दही को अच्छी तरह फेंट लेंगे और इसमें तकरीबन 1/4 कप पानी शामिल करेंगे। अब 1.5 कप बेसन में हस्बे ज़ायक़ा नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी और 1 चाय का चम्मच भुना हुआ पिसा ज़ीरा शामिल करेंगे। 2 चुटकी खाने का सोडा शामिल करेंगे और जो हरे मसाले की आधी क्वांटिटी हमने बचा कर रखी थी वो भी शामिल कर लेंगे। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी शामिल करते रहेंगे और इसका गाढ़ा बैटर बना लेंगे। ऑयल को हमने मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह गर्म कर लिया है। अब हम छोटे चमचे की मदद से फुल्कियाँ फ्राई करेंगे। फुल्कियों को हम एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे और 10 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। अब एक प्याले में सादा पानी डालकर इसमें आधा चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे और फ्राई की हुई फुल्कियों को 10 मिनट के लिए भिगो देंगे। अब फुल्कियों को हथेली पर रखकर इसे प्रेस करें और इसका तमाम एक्स्ट्रा पानी निकाल लें। अब फुल्कियों को ट्रे में सेट कर लें और इस पर तैयार दही डाल दें। अब इन हैदराबादी दही फुल्कियों को तड़का देने के लिए 2 खाने के चम्मच ऑयल गरम करके इसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 8 से 10 कड़ी पत्ते और 4 गोल साबुत मिर्च डालकर फ्राई करें और ट्रे में सेट किए हुए दही फुल्कियों को तड़का लगा दें। आप देख सकते हैं हरे मसाले से तैयार किए हुए हैदराबादी दही फुल्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। इसे मेहमानों की सर्विंग या खाने के वक्त रोटी से सालन के तौर पर भी खा सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, साथ ही अपना ख्याल और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।